भारत का सूर्यपुत्र जिसने आजादी का स्वप्न देखा था। सूर्यसेन बंगाल के क्रांतिकारी सेनानी थे। खासकर चाटगांव में जो ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी की गई थी वो इन्हीं के द्वारा की गई। ब्रिटिश विरोधी आंदोलन जो किया गया था उसके ये मुख्य नायक थे। अप्रैल 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में चाटगांव में जो ब्रिटिश सरकार का शस्त्रागार था उसको इनके नेतृत्व में लूटा गया और चाटगांव कुछ समय के लिए अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ। पूरे बंगाल में क्रांतिकारी की अलख सूर्यसेन ने बहुत जोर शोर से जलाई थी। इसी वजह से अंग्रेजों ने सूर्यसेन को धर दबोचने के लिए बड़ी तेजी से तैयारी कर रहे थे, पर उनसे बचने के लिए सूर्यसेन निरंतर अपना आवास स्थल बदलते जा रहे थे। एक बार उन्होंने नेत्रसेन नामक एक व्यक्ति के यहाँ निवास ली। सूर्यसेन के ऊपर अंग्रेजों ने 10,000 रुपए की इनाम रखा हुआ था। इसी लालच में आकर नेत्रसेन ने विश्वासघात कर दिया। उसने ब्रिटिश अधिकारियों को सूचना दे दी। इस जानकारी को प्राप्त करके उन्होंने सूर्यसेन को नेत्रसेन के घर से गिरफ्तार कर लिया। सूर्यसेन के पकड़े जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने नेत्रसेन के घर पर आकर एक बड़े चाकू से उसको एक ही वार में उसकी हत्या कर दी। इस पूरी घटना को नेत्रसेन की पत्नी ने अपने आंखों से देखा, पर जब पुलिस विभाग उनके निवास पर आई और आकर उनसे जब पूछने लगी तो नेत्रसेन की पत्नी ने हत्यारे की हुलिया व नाम या पहचान बताने से इनकार कर दिया। मैं ये जानती हूं कि वह हत्यारा कौन है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मेरा मन, मेरी आत्मा इस बात की कतई गवाही नहीं देता और मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। मुझे आत्मग्लानि थी कि मैं एक ऐसे अधर्मी देशद्रोही की पत्नी हूं। मेरे पति भारत माता के आंचल के धब्बे थे। धन्य है वो सुपूत जिसने उन्हें मारकर इस धब्बा को पोंछ डाला। पर इस देश के आजादी के वे अमर सूर्य पुत्र बनकर दमकेंगे, हम सबके सूर्यसेन दादा। इतिहास बताता है कि फांसी देने से पूर्व सूर्यसेन के ऊपर बर्बरतापूर्व अत्याचार किया जाता था। हथौड़े से उनके एक एक करके दांत को तोड़ा गया था और साथ ही उनके हाथ और पांव के नाखून को एक एक करके उखाड़ा भी गया था। अत्याचार का मंसूबा फिर भी न थमा। अंग्रेजों ने उनके शरीर के हर एक जोड़ों को तोड़ डाला था। फिर अचेत अवस्था में ही उनको फांसी दी गई थी। मृत्यु के बाद उनके देह का संस्कार भी नहीं किया गया था और उनको एक पिंजरे में बंद करके खाड़ी में फेंक दिया गया था। 11 जनवरी को उन्होंने अपने मित्र को एक आखिरी पत्र लिखा था। मेरे मित्र, मौत मेरी द्वार पे दस्तक दे रही है। मेरा मन अनंत की ओर उड़ान भर रहा है। इन आनंद और गंभीर महान पलों में मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे लिए पीछे क्या छोड़ के जाऊं। सिर्फ एक ही वस्तु है, मेरा स्वप्न, मेरा स्वर्णिम स्वप्न, भारत की आजादी का स्वप्न। सूर्यसेन के द्वारा लिखा गया पत्र उनके आजादी के तड़प को साफ बयां कर रही थी। उनके जीवन में अनेक यातनाएं और पीड़ा मिली, यहां तक कि उन्हें अपनों के द्वारा धोखा मिला, लेकिन उनके अंदर के जज्बा कम नहीं हुए और देश के आजादी के लिए वे अंत तक लड़ते रहे। यह क्रांतिकारी निरंतर सूर्य के समान धधकता रहा, आजादी की गर्जना करता रहा, ताकि हम और आप इस आजाद भारत में आजादी से सांस ले सके। लेकिन मित्रों, इन आजादी के सांसों में कहीं हम अपने इन वीर भाइयों को भूल तो नहीं गए। इसीलिए इन्हें याद करें, साथ ही इस भारत को फिर से महान बनाने के इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। जय हिंद, जय भारत।